अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको रूह से मुलाकात का अमल बताएंगे। आप किसी भी रूह से मिलना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं या उनके ज़रिए से कुछ पता करना चाहते हैं तो आपको सब कुछ मालूम हो सकता है और इस अमल से आप ख्वाब में भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और फिर अगर आप अमल करते रहे और अमल में कुछ तासीर अच्छी पैदा हो गई तो इस अमल के ज़रिए आपके सामने भी हाज़रात हो सकती है और सामने आप कुछ भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। या अगर आप खुद अपने ऊपर सवारी लेना चाहें तो अपनी उस रूह को अपने अंदर दाखिल करके भी उनसे सवाल जवाब हासिल कर सकते हैं। इस अमल को करने के लिए आपको पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। नापाकी में आप ये अमल नहीं कर सकते और आपको अमल बावजू करना है। और दूसरी बात यह है कि इसमें आपको हराम खाने पीने से बिल्कुल परहेज़ है और झूठ से भी परहेज़ है। बाकी हलाल चीज़ों में आप जो चीज़ खाना चाहें खा सकते हैं। हाँ, गुनाहों से पूरी तरीके से मुकम्मल बचने की कोशिश करें ताकि अमल कामयाब हो और नेक काम करते रहें, नमाज रोज़ा तिलावत वगैरह भी करते रहें तो अमल में और जल्द और अच्छी तासीर पैदा होती है। इस अमल को करने के लिए आप घर में चाहे तो घर में भी कर सकते हैं और चाहे तो मज़ार पर भी कर सकते हैं। मगर आप जिस मज़ार का ख्याल करेंगे, जिस मज़ार पे जा कर के अमल पढ़ेंगे उसी मज़ार से आपको फैज़ हासिल होगा। और घर में आप पढ़ेंगे तो आपको किसी एक का मखसूस इरादा और नियत करके ख्याल करके आपको अमल पढ़ना है। चाहे मज़ार पे पढ़े चाहे घर में पढ़ें, घर में भी पढ़ेंगे तो आपको एक ही का करना है। और जब एक की आप तस्खीर कर लेंगे तो फिर आप किसी भी रूह को कहीं से भी बुला सकेंगे। इस अमल के लिए आपको तारीख़ की कोई कैद नहीं और अमल आप दिन में नहीं पढ़ेंगे। अमल को सबसे बेहतर वक्त जो है वो मगरिब की नमाज के बाद है। इसमें आपको खुशबू वगैरह इस्तेमाल करना है, अपने कपड़े और बदन पे अतर वगैरह लगाना है और हो सके तो अगरबत्ती भी जला लो तो और ज़्यादा जल्दी तासीर पैदा होगी। अमल मुकम्मल तन्हाई में पढ़ें ताकि आपका ध्यान कहीं भी इधर उधर ना भटके और अमल बावजू होकर के पढ़ें। इसमें आपको 3 बार दुरूद, 7 बार सूरह फातिहा और 11 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरह जो है पढ़ना है। और फिर उसके बाद 3 बार दुरूद आप पढ़ेंगे। मुकम्मल तरीका सुनने से पहले अगर आप वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और वीडियो देखने के चक्कर में आप सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे तो आप फिर से खोजेंगे हमारा चैनल तो आपको दिक्कत हो सकती है। और हमारे चैनल के बहुत सारे वीडियोस हैं, अगर आप उन्हें भी देखना चाहें तो चैनल के अंदर से उसे देख सकते हैं। अब आपको यह अमल पढ़ने के लिए जुमेरात का दिन रखना होगा। जुमेरात से ही आप इस अमल को शुरू करेंगे और जुमेरात को ही यह अमल ख़त्म करेंगे। यानी यह अमल आपका 8 दिन का होगा। और अमल जब ये पढ़ लें दुरूद और सूरह फातिहा और सूरह इखलास, सूरह फातिहा 7 बार और सूरह इखलास 11 बार और दुरूद 3 बार अव्वल आखिर पढ़ना है। और जब इतना आप पढ़ लें तो अब आपको करना ये है कि आप इस तरीके से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें जो कुछ भी गलती और कोताही हुई है उसे माफ़ फरमाएं और उसका सवाब आपकी रहमत से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम पैगंबर, नबी और रसूल और अंबिया कराम और औलिया कराम और सहाबा कराम और बुज़ुर्गान दीन और तमाम मोमिनीन और मोमिनात और मुस्लिमीन और मुस्लिमात जो भी ईमान के साथ इस दुनिया से जा चुके हैं उन सब की अरवाह पाक को इसका सवाब मिल जाए। उसके बाद आपका ये फातिहा का अमल पूरा हुआ। अब आपको या लतीफ़ो 1000 बार पढ़ना है और उस शख्स की
नियत और इरादे से पढ़ना है कि उसकी रूह से मैं मिलना चाहता हूँ, उनसे सवाल जवाब करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे फैज़ हासिल करना चाहता हूँ। इसी नियत से आप इसी तसव्वुर और ख्याल से या लतीफ़ो क़िबला रुख हो करके अपने रब को पुकारते हुए और अपने दिल में दुआ करते हुए पढ़ेंगे 1000 बार। और यह अमल जब आपका 8 दिन का पूरा हो जाएगा, तब उसके बाद आपको खुद ब खुद इसका एहसास होगा कि किस तरीके से आपको हाज़िरी होगी। जब आप इस अमल को पढ़ना शुरू करेंगे अमल के बाद, तो इसका तजर्बा धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। कुछ मरतबा आपको पढ़ना होगा हाज़िरी के लिए, और बिल्कुल खामोशी के साथ और तन्हाई में बैठ कर के उन्हीं की हाज़िरी की तसव्वुर में आपको पढ़ना होगा। कम से कम 100 बार पढ़ेंगे। और जब हाज़िरी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी तो आपको 100 बार पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। 2-3 बार पढ़ते पढ़ते ही हाज़िरी हो जाती है। फिर आप उनसे जो सवाल करना चाहें सवाल कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे भी और दिखाएंगे भी। मगर आप नाजायज़ कामों में इनका कतई बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ना तो उनसे कोई इस तरीके का नाजायज़ सवाल पूछें जैसे किसी ने किसी के साथ ज़िना किया हो। इस तरीके का कोई भी सवाल आप उनसे हरगिज़ ना करें। और उनसे फैज़ हासिल करने के लिए अच्छे मामलों में उनसे मदद लें, और वो आपके हर काम में आपकी मदद करेंगे। जब उनकी हाज़िरी का एहसास आपको हो तो आप पहले अपने दिल में सलाम करें, और दिल में अगर उनका एहसास आपको होता है तो दिल में ही सलाम करें, और अगर सामने एहसास होता है तो उनसे सामने सलाम करें। और उसके बाद आप उनसे सवाल जवाब करें। और जब उनको रुखसत करना हो तो आप उनसे कहें कि मुझे आपकी जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको याद करूँगा, आप फ़ौरन हाज़िर होना। तो इंशाअल्लाह वो फिर से दोबारा ज़रूर हाज़िर होंगे। और अमल के बाद आप इस प्रैक्टिस को जारी रखें। जितना आप इससे काम लेते रहेंगे उतना ही तासीर आपकी बढ़ती जाएगी। और आप जो भी दुआ तावीज़ वगैरह करेंगे, दम वगैरह करेंगे, इंशाअल्लाह सब काम में आपकी मदद होगी। आपका सारा काम अंजाम तक पहुंचेगा। लेकिन एक बात याद रहे कि ये रूहें रूह नहीं होती। बस जिनके मज़ार से आदमी फैज़ हासिल करना चाहता है तो उनके नाम से जो चीज़ पढ़ता है, तो उनके तस्वुर में जो कुछ पढ़ता है तो उस कब्र पे कुछ मुवक्किलात, कुछ खुद्दामान, कुछ फरिश्ते वगैरह होते हैं, कुछ जिन्नात वगैरह होते हैं। वही होते हैं, उनकी सूरत और उनकी नाम से जो हाज़िरी देते हैं। इस चक्कर में आप मत रहिएगा कि ये रूह होती है। रूह नहीं होती। जो एक बार मर गया, इस दुनिया से चला गया, उसको इस दुनिया में फिर दोबारा आना नहीं है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।